हेलो बच्चों, वेलकम टू योर ओन चैनल मनीष सर बायोलॉजी। आप सभी का स्वागत है। आज हम डिकोड करने वाले हैं पेडिग्री को। और आपको पता है कि नीट एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चंस या कई बार 1 to 2 क्वेश्चंस पेडिग्री से मिलते हैं। आपके एनसीईआरटी में 2 ही पेडिग्री है, लेकिन क्या वही क्वेश्चंस या वही पेडिग्री आपको एग्जाम में पूछे जाएगी? नहीं, आपको बहुत सारा क्लियरेंस इसमें चाहिए। तो हम पेडिग्री को डिकोड करने से पहले सिंबल क्लियर रखेंगे, उसके बाद इसमें शॉर्ट ट्रिक्स भी है जो कि आप देख के पता लगा पाओगे कि कौन से टाइप की पेडिग्री है। तो सबसे पहले देखते हैं सिंबल को। आइए, जैसे कि आपको पता है कि पेडिग्री में बहुत सारे सिंबल यूज होते हैं, लेकिन मिनिमम सिंबल इतने आपको क्लियर होने चाहिए। सो नंबर 1 देखिए, आप अगर आपको स्क्वायर मिले या फिर एक बॉक्स मिले और वो डार्क नहीं है, यानी कि वो अनडार्क है या फिर बोलोगे ब्लैंक है, तो ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है नॉर्मल मेल को, यानी कि इसको कोई भी डिसऑर्डर नहीं है। आपको ये भी पता है कि जब वो राउंड होता है, यानी कि राउंड सर्कल दिया गया है और वो भी ब्लैंक है, उसमें भी डार्क पोर्शन नहीं है, सो इट इज अ डिनोटेड नॉर्मल फीमेल। नेक्स्ट देखिए आप, बॉक्स एंड सर्कल के बिटवीन एक लाइन है, क्या दिखाता है? ये डिनोट कर रहा है मेटिंग को, या फिर ये बोलो कि डिनोट कर रहा है मैरिज को। अब मेन चीज यहाँ पे देखने वाली है, जब आपको स्क्वायर मिले और वो हाफ डार्क हो और हाफ ब्लैंक हो, तो वो दिखाता है कि ऑटोसोमल डिसऑर्डर के लिए मेल जो है वो कैरियर है। अब जरूरी नहीं है कि हर एक पेडिग्री में ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन में जब कैरियर मेल होगा तो वो इस तरह से दिखाई देगा या फिर आपको इस तरह से सिंबल दिया गया होगा। आप ये मान के चलो कि आपको इस तरह से बॉक्स मिलेगा और उसको आपको ऑटोसोमल कैरियर कंसीडर करना पड़ेगा। लेकिन अभी हम सिंबल की बात कर रहे हैं, तो सिंबल क्या डिनोट कर रहा है? सो ये डिनोट कर रहा है इट इज अ हेट्रोजाइगस मेल फॉर ऑटोसोमल रेसेसिव कैरेक्टर। हेट्रोजाइगस कंडीशन में यहाँ पे एलील प्रेजेंट है ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स के ऊपर, मतलब पेयर नंबर 1 2 से लेके 22 तक। और उसमें एक जो क्रोमोसोम्स की पेयर होती है, हर एक पेयर मतलब क्रोमोसोम नंबर पेयर नंबर 1 से लेके पेयर नंबर 22 जो कि ऑटोसोमल क्रोमोसोम है, आपको पता है। लेट सपोज है क्रोमोसोम नंबर 9 है और यहाँ पर जो ये ब्लैक कैप है वो नॉर्मल जीन है, और ये जो ब्लू जीन है सिमिलर लोकाई पे दूसरे क्रोमोसोम्स पे, वो लेट सपोज म्यूटेंट हो चुका है। सो इट इज अ हेट्रोजाइगस कंडीशन फॉर ऑटोसोमल क्रोमोसोम डिसऑर्डर। सो अगर मेल में ये कंडीशन बन रही है तो आप इस ब्लू के लिए हाफ स्क्वायर जो है वो डार्क दिखा सकते हो, ताकि यहाँ से पता लगे कि 1 जीन जो है वो म्यूटेंट है। ठीक है। सेकेंड हम बात करें तो आपको जैसे पता है कि सर्कल जो होता है फीमेल के लिए डिनोट किया जाता है, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? इट इज अ हेट्रोजाइगस फीमेल फॉर ऑटोसोमल रेसेसिव कैरेक्टर। चलो ये भी आपको क्लियर है। वैसे फीमेल में भी ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स कौन कौन से होते हैं? पेयर नंबर 1 से लेके पेयर नंबर 22। तो कोई भी पेयर में से कोई एक पेयर के ऊपर एक जीन अगर नॉर्मल है और एक जीन जो सिमिलर लोकाई पे सिमिलर कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो अगर म्यूटेंट हो चुका है, तो इस केस को भी हम हेट्रोजाइगस कंडीशन ऑटोसोमल रिसेसिव कंसीडर करेंगे, या फिर इसको हम कैरियर भी कंसीडर कर सकते हैं। बोथ आर ब्लैक देन नॉर्मल, 1 black 1 blue, it means 1 normal 1 defective, it is a carrier. Both are blue, then the completely recessive, both are gene, then the effective female are occur। लेकिन वो सारी बात हम पेडिग्री में करेंगे, अभी हम क्लियर रखते हैं सिंबल। आ जाइए, फिर आप देखिए सर्कल है और सर्कल के बिटवीन यानी कि बीच में एट मिड आपको थोड़ा सा डार्क पोर्शन दिखाया गया है। बच्चों ये सिंबल जब मिले तो आप मान के चलो आपको 100% ये दिमाग में फिक्स कर लेना है कि हो सकता है, प्रोबेबिलिटी है मैक्सिमम, कि जब फीमेल का सिंबल राउंड और एट अ मिड छोटा सा सर्कल है, सो इट इज अ सेक्स लिंक डिसऑर्डर, या फिर बोलो कि सेक्स लिंक जीन के जो पोर्शन है या जो जीन है वो रिस्पॉन्सिबल है, या फिर आप मान के चलो इट इज अ एक्स लिंक रेसेसिव फीमेल। तो इट इज अ कैरियर फीमेल फॉर एक्स लिंक, या फिर आप बोल सकते हो सेक्स लिंक, क्योंकि वो ना सेक्स क्रोमोसोम्स की बात हो रही है, क्योंकि यहाँ दोनों एक्स क्रोमोसोम्स की बात हो रही है। एक एक्स के ऊपर नॉर्मल जीन है जिसे कि कैपिटल सी है, और एक जीन एक जो एक्स है उसके ऊपर स्मॉल सी है, यानी कि
कलर ब्लाइंडनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल जीन अवेलेबल है और कलर ब्लाइंडनेस के लिए एक नॉर्मल जीन है यहाँ पे, तो वन जीन आर म्यूटेंट देन द कैरियर फीमेल आर अकर। तो इस टाइप का जब सिंबल मिले तो आपको 100% मान के चलना है, हो सकता है कि एक्स लिंक रेसेसिव कंडीशन में इनहेरिटेंस जा रहा है या फिर पेडिग्री जाने वाली है। नेक्स्ट वन देख सकते हो आप, स्क्वायर है और वो 100% डार्क है, सो आप बोल सकते हो इट इज अफेक्टेड मेल। और जब सर्कल टोटली डार्क मिले सो इट इज अफेक्टेड फीमेल। तो इतना तो आपको क्लियर होना चाहिए इनिशियल। नेक्स्ट सिंबल देखते हैं। अब जैसे इस टाइप का सिंबल अगर आपको मिले कि वन मेल वन फीमेल बोथ आर मैरिड या फिर ये बोलो कि मैटिंग यहाँ पे हो रहा है, सो इस टाइप का दो लाइन जब बिटवीन मेल एंड फीमेल मिले सो इट इज अ कंसंगुइनियस मैरिज, कंसंगुइनियस मैरिज, यानी फिर ये बोल सकते हो कि बिटवीन रिलेटिव मैटिंग है ना। और यहाँ पर इस लाइन है और नीचे कुछ यहाँ पे राउंड डार्क दिया गया है, सो इट इज डिनोटेड बाय सेक्स इज नॉट स्पेसिफाइड, सेक्स स्पेसिफाइड नहीं है, या फिर आप कंसिडर कर सकते हो एबॉर्शन का केस है ना। मतलब फीटल लाइफ में ही अगर जो एम्ब्रियो तो नहीं बोल सकते, लेकिन जो उसका फीटल है वो अगर मर चुका है या फिर बोलो डेथ हो चुकी है तो इस टाइप का सिंबल आपको मिलेगा। अब यहाँ पे देखो इस टाइप के जब सिंबल होते हैं तो हमें क्लियर रखना होता है कि कौन सा मोनोजाइगोटिक ट्विंस है यानी कि आइडेंटिकल ट्विंस है और कौन सा अनआइडेंटिकल यानी कि डाइजाइगोटिक ट्विंस है। तो जब भी क्लियर रखो बोथ आर मेल या फिर आपको बोथ आर फीमेल मिले यहाँ पे डिनोट किया गया सिंबल में, और बिटवीन एक लाइन भी है, सो बोथ आर मेल और बिटवीन एक लाइन भी है, सो इट इज अ मोनोजाइगोटिक ट्विंस। क्या दिखाता है? मोनोजाइगोटिक ट्विंस या फिर आइडेंटिकल ट्विंस कंसिडर कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे बोथ आर फीमेल बोथ आर मेल वन फीमेल, लेकिन बिटवीन कुछ लाइन नहीं है, सो ये डिनोट कर रहा है डाई जाइगोटिक ट्विंस को। क्या दिखाता है? डाइजाइगोटिक ट्विंस को। बच्चों एग्जाम में जब पेडिग्री हमें मिलेगी तो अगर हम आंसर तो ला सकते हैं, लेकिन अगर हमारी 5 मिनट या 4 मिनट जो है वो चली गई इसमें तो फिर वो आंसर का कोई मीनिंग नहीं रहेगा, है ना। तो पेडिग्री के जितने भी पेडिग्री है उसमें से बहुत सारी पेडिग्री में शॉर्ट ट्रिक्स है जो आप शॉर्ट ट्रिक्स यूज करके डायरेक्टली आंसर ला सकते हो। दो ही पेडिग्री ऐसी है कि जहां पे शॉर्ट ट्रिक्स थोड़ी कम काम में आती है, वहां पे थोड़ा वर्कआउट हमें करना पड़ता है। सो आगे हम देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस में किस तरह से हम डिसाइड करेंगे कि कौन से टाइप का इनहेरिटेंस है या फिर वो पेडिग्री है। और हमें ये भी क्लियर होना चाहिए बच्चों कि पेडिग्री का इम्पोर्टेंस ये है कि हम जैसे हमारे पेरेंट्स में से कौन से जीन इनहेरिटेंसली हमारे में आ सकते हैं और कौन सा डिसऑर्डर का कितना प्रोबेबिलिटी है। सो बेसिकली हम डिजीज का यानी कि जेनेटिकली डिसऑर्डर की प्रोबेबिलिटी कितनी मिलेगी नेक्स्ट प्रोजेनी में, नेक्स्ट जनरेशन में, वो देखने के लिए पेडिग्री यूज करते हैं। अब देखते हैं कि टाइप्स ऑफ पेडिग्री कौन कौन सी है और कौन कौन से पेडिग्री में हम शॉर्ट ट्रिक्स यूज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर टाइप्स ऑफ पेडिग्री की हम बात करें, सो एक पेडिग्री जो होती है वाई लिंक होती है, मतलब वाई लिंकेज बोल दो या वाई लिंक है। सेकेंड मैटरनल साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, मतलब मैटरनल मतलब फीमेल से आगे प्रोजेनी में कोई कैरेक्टर इनहेरिटेंस हो रहा है या इनहेरिटेबल है तो वो पेडिग्री मिल सकती है आपको। ऑटोसोमल रेसेसिव, एक्स लिंक रेसेसिव, एक्स लिंक डोमिनेंट एंड ऑटोसोमल डोमिनेंट। So there are 6 types of pedigree are possible, but इनमें से 4 जो पेडिग्री है 1 to 4 उसमें हम शॉर्ट ट्रिक से आंसर ला पाते हैं, और दो जो लास्ट में हमने पेडिग्री जो रेड मार्कर से मैंने डिनोट किया है यहाँ पर उसमें थोड़ा हमें वर्कआउट करना पड़ता है। उसमें डिसीजन तो ले सकते हैं लेकिन थोड़ा वर्कआउट ज्यादा करना पड़ेगा। सो सबसे पहले आपको डिसाइड करना है कि वो वाई लिंक है तो किस तरह से करोगे आप। सो बेसिकली आप क्लियर रखो, तो यहाँ पर हम बात करते हैं नंबर 1, इट इज अ वाई लिंक पेडिग्री। सो क्लियर रखो वाई लिंक है, सो वाई क्रोमोसोम्स आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेल। सो आपको क्लियर रखना है कि जब पेडिग्री में आपको मेल जो है वो इफेक्टेड मिले और नेक्स्ट प्रोजेनी में भी ऑल मेल आर इफेक्टेड, देन इट इज अ वाई लिंक इनहेरिटेंस है, बोलो कि वाई लिंक्स पेडिग्री है। सो यहाँ पर देखो मेल जो है
वो इफेक्टेड है। क्यों इफेक्टेड है? बिकॉज इसके पास क्रोमोसोम होता है एक्स वाई, और वाई क्रोमोसोम्स के ऊपर कोई जो जीन है वो म्यूटेंट हो चुका है, और इसीलिए यहाँ पर वो कैरेक्टर भी शो हो रहा है या सिम्टम्स दिखने को मिल रहे हैं। और हमें पता है कि नेक्स्ट जनरेशन के अंदर भी जो मेल प्रोजेनी होगी उसके पास क्रोमोसोम्स क्या होगा, एक्स वाई, इसके पास भी क्या होगा, एक्स वाई, और वाई जो है वो पेरेंट से ही आगे प्रोजेनी में जा रहा है। सो इट इज अ मेल टू मेल प्रोजेनी, मेल टू मेल इनहेरिटेंस, एंड इट इज अ वाई लिंक। मतलब आप ये बोल सकते हो कि अगर मेल टू मेल कैरेक्टर जा रहा है तो इस केस में आप कंसिडर कर सकते हो कि ये वाई लिंक डिसऑर्डर होगा या फिर वाई लिंक पेडिग्री है। इसको आप ये भी बोल सकते हो, इट इज अ नॉन क्रिस क्रॉस, इट इज अ नॉन क्रिस क्रॉस। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो क्रिस क्रॉस नहीं हो रहा है, डायरेक्ट मेल टू मेल जा रहा है। सो अगर मेल के कैरेक्टर नेक्स्ट जनरेशन में भी टोटली मेल में ही दिखे, फीमेल में कोई भी कैरेक्टर या जीन आपको देखने को ना मिले, तो आप मान के चलो कि वो वाई लिंक पेडिग्री ही होगी। अच्छा, पेडिग्री को आगे बढ़ाते हैं। लेट सपोज इस मेल का हम यहाँ पे मेटिंग करवा रहे हैं कोई फीमेल से या फिर मैरिज करवा रहे हैं। नेक्स्ट जनरेशन यहाँ पे दी गई है 1 2 3 4, प्रोबेबिलिटी देख ले, 2 मेल और 2 फीमेल, 50-50 प्रोजेनी है यहाँ पे। सो यहाँ पर देखो वाई क्रोमोसोम्स के ऊपर डिफेक्ट है, यानी कि जीन जो है वो म्यूटेंट हो चुका है। सो नेक्स्ट प्रोजेनी में फिर से जो मेल प्रोजेनी होगी वो डिफेक्टेड होगी। मतलब आप फिर से बता सकते हो मेल टू मेल कैरेक्टर जा रहा है, तो ये बात मान के चलो कि ए वाई लिंक पेडिग्री ही होगी। और इसके एग्जाम्पल आपको क्लियर रखना है, एग्जाम्पल में बोल रहा हूँ, आप क्लियर रखना। हाइपर ट्राइकोसिस, हाइपर ट्राइकोसिस का मतलब क्या होता है, जो पीने होता है उसके ऊपर हेयर ग्रोथ ज्यादा देखने को मिलता है। और जो TDF जीन होता है, टेस्टिस डिटरमिनिंग फैक्टर, या फिर SRY जो जीन है वो भी वाई क्रोमोसोम्स के ऊपर है। तो वो दो एग्जाम्पल साथ में क्लियर रखो कि जो एग्जाम्पल बेस पे क्वेश्चंस आए तो भी आपको क्लियर रखना पड़ेगा कि वाई लिंक पेडिग्री है, या फिर आपको इस पेडिग्री में एक्स वाई कुछ नहीं दिया गया है, सिर्फ सिंबल दिया गया है। तो यहाँ पे देखो मेल इफेक्टेड, नेक्स्ट जनरेशन में ऑल मेल आर इफेक्टेड, फिर से यहाँ पे मेल इफेक्टेड, नेक्स्ट जनरेशन में फिर से टोटली जो मेल है वो इफेक्टेड है। सो मेल टू मेल अगर पेडिग्री में इनहेरिटेंस जा रहा है, या फिर बोलो कि कोई जो जीन है वो आगे बढ़ रहा है, या फिर कोई डिसऑर्डर आगे बढ़ रहा है मेल टू मेल, सो इट इज अ वाई लिंक पेडिग्री। इसको हम बोल सकते हो नॉन क्रिस क्रॉस टाइप की पेडिग्री, बिकॉज क्रिस क्रॉस नहीं हो रहा है, मतलब फीमेल टू मेल टू फीमेल इस तरह से नहीं हो रहा है, पास आउट है ना, यहाँ पे मेल टू मेल हो रहा है। सो इट इज अ नॉन क्रिस क्रॉस टाइप पेडिग्री। ये नंबर 1 हो गया वाई लिंक। अब देखते हैं सेकेंड जो है पेडिग्री, मैटरनल साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। सिंपल सी बात है, मैटरनल यानी कि फीमेल से, यानी कि फीमेल के साइटोप्लाज्म में जो जीन है वो जीन आगे नेक्स्ट जनरेशन में जा रहा है। सो फीमेल टू ऑल, इस टाइप का पेडिग्री जब दिखे, सो इट इज अ मैटरनल साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस टाइप की पेडिग्री है। अच्छा, एस पर हम डिनोट करें उसको डायग्रामेटिक या फिर सिंबल रख के पेडिग्री बनाए, तो यहाँ पे कोई कैरेक्टर फीमेल में लेट सपोज प्रेजेंट है, ये रहा, सो फीमेल इज इफेक्टेड। नेक्स्ट जनरेशन में जितनी भी प्रोजेनी है वो सारी अगर इफेक्टेड हो गई, तो मान के चलो 99.99% यही पेडिग्री जो है वो मैटरनल साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस की है, ये आप बता सकते हो, ऑप्शन में आपको मिल जाएगा। सो यहाँ पे फीमेल आर इफेक्टेड एंड देन ऑल प्रोजेनी आर इफ इफेक्टेड, देन यू कैन से इट इज अ मैटरनल साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड वन इज देखते हैं हम ऑटोसोमल रेसेसिव। ऑटोसोमल रेसेसिव, ऑटोसोमल रेसेसिव को पहचानना बहुत आसान है, शॉर्ट ट्रिक्स वहां पे है, वहां पे आप क्लियर रख सकते हो। नंबर 3 इज ऑटोसोमल रेसेसिव। अच्छा, ऑटोसोमल रेसेसिव में एक चीज क्लियर रखो, दो पेरेंट है, वन इज मेल अनदर वन इज फीमेल, एंड नेक्स्ट जो उनकी जनरेशन है, नेक्स्ट जो प्रोजेनी है नेक्स्ट जनरेशन में, फीमेल मेल फीमेल मेल। अब देखो मैंने थोड़ी देर पहले सिंबल में आपको बोला था कि जब आपको ऑटोसोमल हेटेरोजाइगस कंडीशन में मेल मिले तो वो हाफ डार्क हो ऐसा जरूरी नहीं है, भले वो कैरियर हो या ना हो, है ना, तो इसको हम नॉर्मल कंसीडर कर लेते हैं अभी। लेकिन आपको बोला गया है या फिर दिखाया गया है कि नेक्स्ट जनरेशन के अंदर
यहाँ से नेक्स्ट प्रोजेनी में लेट सपोज यहाँ पे एक कैपिटल ए है, एक स्मॉल ए है, मतलब एक क्रोमोसोम्स पे नॉर्मल जीन है और सेकंड जो क्रोमोसोम है ऑटोसोमल, उसके ऊपर डिफेक्टिव या फिर म्यूटेंट जीन है, तो ये होना चाहिए कैरियर, यानी कि हम इस तरह से दिखा सकते थे इसको, लेकिन ऐसा मिलेगा ऐसा जरूरी नहीं है। तो आप मान के चलो कि ऐसा ना भी हो। तो यहाँ पे आपको तो मेल कैसा दिख रहा है, नॉर्मल दिख रहा है। जीनोटाइप की तो अभी हमने बात की ही नहीं है, लेकिन आप डिसाइड कर सकते हो कि ये ऑटोसोमल है। अच्छा, फिर यहाँ पे एक फीमेल है, वो भी लेट सपोज ऑटोसोमल के हेटेरोजाइगस कंडीशन में है, तो क्या प्रोबेबिलिटी बन सकती है? आपको ये भी पता है कि जाइगोट में ईच पेरेंट से एक क्रोमोसोम आता है और ईच पेरेंट से एक गैमेट्स में एक जीन भी आता है। सो यहाँ पे कैपिटल ए कंसीडर करें, सो इट इज अ नॉर्मल फीमेल बोल सकते हो। यहाँ पे कैपिटल ए स्मॉल है, सो इट इज अ कैरियर मेल बोल सकते हो, लेकिन आपको सिंबल में डिनोट नहीं किया गया है। थर्ड वन इज फिर से कैपिटल ए स्मॉल है एंड लास्ट वन इज स्मॉल है। अब स्मॉल है तो इसको तो 100% डिफेक्ट है ही, यानी कि सिम्टम्स भी देखने को मिलेंगे। सो इट इज इफेक्टेड मेल। अब देखो, बोथ आर नॉर्मल बट दे हैव अ जीन। एंड नेक्स्ट जनरेशन में अगर एक प्रोजेनी आपको डार्क मिले या फिर बोलो इफेक्टेड मिले, तो मान के चलो एक कैरियर तो था लेकिन आपको दिखाया नहीं गया। सो ये जो जनरेशन है वो विदाउट डिसऑर्डर स्किप हो रहा है, मतलब यहाँ पे कोई डिजीज नहीं है, लेकिन नेक्स्ट जनरेशन में 1/4 प्रोजीन यानी कि 25% प्रोजीनी में वो डिसऑर्डर आ रहा है, तो वो दिखाता है कि इट इज ऑटोसोमल रिसेसिव कैरेक्टर। अब देखो पेडिग्री थोड़े आगे बढ़ाते हैं। अब इसके मैरिज की बात करें हम, तो कोई नॉर्मल फीमेल से करवा रहे हैं, लेट सपोज कैपिटल ए ले लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट जनरेशन मिलेगी, फीमेल मेल फीमेल एंड मेल, तो यहाँ पर सारे जो प्रोजेनी है वो वैसे तो कैरियर होंगे, लेकिन हम कैरियर नहीं दिखाते, मतलब उसको सिंबल से डिनोट नहीं कर रहे हैं। लेट सपोज यहाँ से स्मॉल ए आएगा, हर बार यहाँ से कैपिटल ए आएगा, कैपिटल ए स्मॉल है, कैपिटल ए स्मॉल है, कैपिटल ए स्मॉल है, कैपिटल ए स्मॉल है। सो हर एक प्रोजेनी जो है वो वैसे तो कैरियर है, या फिर ये मान को चलो कि हेटेरोजाइगस है ऑटोसोमल रिसेसिव कैरेक्टर के लिए, लेकिन फिर भी हमने हाफ सर्कल ना तो डार्क किया है ना तो हाफ स्क्वायर को डार्क किया है। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट जनरेशन स्किप, मतलब यहाँ पे कोई डिसऑर्डर नहीं है, और इस जनरेशन में यहाँ पे डिसऑर्डर आया। फिर यहाँ पे डिसऑर्डर था इस जनरेशन में, लेकिन नेक्स्ट जनरेशन में नहीं आया। सो हम लिख सकते हैं कि यहाँ पे जो जनरेशन है उसमें क्या देखने को मिलता है, गैप, या फिर जो जनरेशन है वो स्किप होती है। किससे? डिसऑर्डर से। डिसऑर्डर देखने को नहीं मिलता। तो अगर इस टाइप की पेडिग्री मिले कि कोई जनरेशन विदाउट डिजीज स्किप हो रहा है, सो मैक्सिमम चांस है कि वो ऑटोसोमल रेसेसिव ही कैरेक्टर होगा, या फिर ऑटोसोमल रेसेसिव ही पेडिग्री होगी। सो इट इज ऑटोसोमल रेसेसिव। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है एक्स लिंक रेसेसिव। अच्छा, ये क्लियर हो गया होगा आपको, तो ये भी शॉर्ट ट्रिक से आप आंसर ला सकते हो इसमें भी। लास्ट देखते हैं एज ए शॉर्ट ट्रिक्स, एक्स लिंक रेसेसिव। अब मैंने थोड़ी देर पहले भी बोला था आपको सिंबल में कि जब आपको सर्कल और सर्कल में थोड़ा सा एट अ मिड डार्क पोर्शन मिले, सो दिखाता है कि एक्स लिंक रेसेसिव है। जैसे हीमोफीलिया या फिर कलर ब्लाइंडनेस के लिए एक फीमेल है, हाँ हम बात कर रहे हैं नंबर 4, इट इज एक्स लिंक रेसेसिव इनहेरिटेंस। एक सर्कल है और उसमें बिटवीन एक थोड़ा सा एट अ मिड डार्क पोर्शन है, और उसका मैरिज हो रहा है नॉर्मल मेल से। सो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि एक्स लिंक की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे 2 एक्स क्रोमोसोम है, यहाँ पे एक्स के साथ वाई क्रोमोसोम है, और यहाँ पर एक जीन प्रेजेंट है और वो डिफेक्टेड है। सो लेट सपोज यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कैपिटल सी और यहाँ पे स्मॉल सी। कलर ब्लाइंडनेस का एक जीन है, एक जीन नॉर्मल है, सो इट इज अ कैरियर फॉर कलर ब्लाइंडनेस। इट इज अ नॉर्मल, इट मींस कैपिटल सी, एंड दूसरा वाई है, वाई पे कलर ब्लाइंडनेस का जीन नहीं होता है, जो आपको पता है। अच्छा, अब देखो नेक्स्ट जनरेशन में हम देखते हैं फीमेल मेल फीमेल मेल। ये प्रोबेबिलिटी हम देखते हैं दो, मतलब 50% मेल 50% फीमेल। सो यहाँ पर x, यहाँ पे x, मतलब ये जो फीमेल है उसके पास 2 x होंगे, इस फीमेल के पास भी 2 x है, इसके साथ x के साथ y, यहाँ पर भी x के साथ y। क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी? देखो ये जो x है यहाँ से आया है, लेट सपोज है कैपिटल C वाला है, और यहाँ से तो कैपिटल C आएगा क्योंकि उसके ऊपर तो डिफेक्टिव जीन है ही नहीं। सो इट इज अ नॉर्मल फीमेल। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे जो एक्स है वो फीमेल से आया है, यानी कि मदर से आया होता है मेल में, और फादर से क्या मिलता है? ऑलवेज वाई। तो यहाँ पे देखो ए जो एक्स है फर्स्ट वाला आया यहाँ पे, सो इट इज अ कैपिटल सी एंड वाई, इट इज अ नॉर्मल मेल। थर्ड प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी? यहाँ पे एक एक्स, यहाँ से तो एक्स कैपिटल सी वाला ही आएगा, लेकिन यहाँ पे अब सेकेंड जो एक्स है उसकी प्रोबेबिलिटी ले रहे हैं हम
सो ये जो है कैपिटल सी जो कि फादर से मिला है, और ये जो एक्स है वो ए वाला है यानी कि मदर से मिला है। सो नेक्स्ट जनरेशन में एक जो डॉटर है वो कैरियर होगी कलर ब्लाइंडनेस के लिए, है ना। एंड लास्ट वन ए एक्स कैपिटल सी वाला तो प्रोबेबिलिटी हमने देख लिया। सो यहाँ पे क्या आएगा, स्मॉल सी के साथ वाई, यानी कि मेल जो है वो इफेक्टेड मिला। इट मीन्स अगर जो फीमेल है वो कैरियर है और 1/4 प्रोजेनी यानी कि 25% प्रोजेनी जो है वो अगर इफेक्टेड है, और उसमें भी आप ये बोल सकते हो कि अगर दो मेल में कंसिडर करूं तो 50% मेल इफेक्टेड है, और टोटल प्रोजेनी को कंसिडर करूं तो 25% इफेक्टेड है, लेकिन आया इफेक्ट कहां से, फीमेल से। तो फीमेल जब इस टाइप का सिंबल मिले फीमेल का कि जहां पे राउंड है और बीच में एक सर्कल भी है छोटा सा, तो वो दिखाता है कि वो एक्स लिंक्ड रिसेसिव के कैरियर की बात हो रही है। मतलब जब राउंड और बिटवीन एक मिड में छोटा सा राउंड मिले यानी कि सर्कल यानी कि फीमेल, और बिटवीन सर्कल एट अ मिड छोटा सा सर्कल मिले, सो ऑलवेज क्लियर रखो एक्स लिंक्ड रिसेसिव कंडीशन ही होगी। सो 6 में से 4 टाइप्स ऑफ पेडिग्री में तो आप शॉर्ट ट्रिक से आंसर ला सकते हो, डिसाइड कर सकते हो कि कौन से टाइप की वो पेडिग्री है। तो बचा क्या, एक्स लिंक डोमिनेंट एंड ऑटोसोमल डोमिनेंट। इसकी बात हम करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब देखो, जब आपको पेडिग्री में क्वेश्चंस मिलेगा तो दो टाइप के क्वेश्चंस मिल सकते हैं। एक क्वेश्चन जहां पर पेडिग्री दे रखी है, आपको डिसाइड करना है कि पेडिग्री कौन से टाइप की है। एंड सेकंड पेडिग्री दे रखी है, आपको जीनोटाइप डिसाइड करना है कि कौन से जनरेशन में कौन सी प्रोजेनी का कौन सा जीनोटाइप रहेगा। लेट सपोज यहाँ पे जीनोटाइप नहीं दिया गया और आपको पूछा गया है कि यहाँ पे लेट सपोज लिखा है 1, यहाँ पे लिखा है 2, 3, 4, 5, 6, ये आपको जीनोटाइप नहीं दिखाया गया, आपको सिर्फ ये पूछा गया है प्रोजेनी नंबर 5, प्रोजेनी नंबर 6 का जीनोटाइप बताइए। तो आपको क्लियर रखना है कि ये कैरियर है तो एक्स कैपिटल सी स्मॉल सी, एंड ए अगर इफेक्टेड है और एक्स लिंक की बात हो रही है तो एक ही एक्स होगा, एक तो वाई होगा क्योंकि मेल है, सो एक्स स्मॉल सी एंड वाई। तो दो टाइप के क्वेश्चंस मिल सकते हैं, जीनोटाइप फाइंड कीजिए पेडिग्री के ऊपर से, या फिर आप क्लियर कर सकते हो कि पेडिग्री में कौन सी पेडिग्री है। वो जब जजमेंट लेना होता है तो पेडिग्री का टोटल एनालिसिस करना पड़ेगा, बाद में आप जजमेंट ले पाओगे। फिर से मैं बता रहा हूं, यहाँ पे थोड़ा रिवाइज कर लो। मेल टू मेल, then it is a Y link inheritance या Y link pedigree. Female to all, then it is a maternal cytoplasmic inheritance. ऑटोसोमल रिसेसिव में जनरेशन स्किप होती है, डिसऑर्डर नहीं है, लेकिन नेक्स्ट जनरेशन में आता है, फिर नेक्स्ट जनरेशन में डिसऑर्डर नहीं है, फिर नेक्स्ट जनरेशन में आता है। ऐसे जनरेशन में डिसऑर्डर का अगर गैप मिल रहा है या फिर जनरेशन स्किप हो रही है विदाउट डिसऑर्डर, सो इट इज ऑटोसोमल रिसेसिव। तो मैं लिख रहा हूं इन अ शॉर्टकट, मेल टू मेल इट इज अ वाई लिंक। मैटरनल साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में क्या बोला मैंने, फीमेल टू ऑल। नेक्स्ट ऑटोसोमल रिसेसिव में क्या बोला, जनरेशन स्किप हो रहा है, इट इज ऑटोसोमल रिसेसिव। एक्स लिंक रिसेसिव में किस तरह से डिसाइड करना है, फीमेल जो है वो कैरियर है और उसका जो मैरिज है नॉर्मल मेल से करवा रहे हो आप, एंड नेक्स्ट प्रोजेनी में 1/4 यानी कि 25% प्रोजेनी एज अ मेल अगर अफेक्टेड आ रही है तो उस केस में आप बता पाओगे कि वो एक्स लिंक रिसेसिव है। ठीक है। सो बच्चों, इट इज ऑल अबाउट शॉर्ट ट्रिक्स ऑफ पेडिग्री। रिमेनिंग 2 पेडिग्री जो पेंडिंग है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और हाँ, कमेंट करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम 2 पेडिग्री तो देखेंगे, लेकिन साथ साथ पेडिग्री के जो पीवाईक्यू है वो भी डिस्कस करेंगे, और जितने भी जेनेटिक्स के कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स हैं उसको सिंप्लीफाइड करके आपके सामने रखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू वेरी मच।